हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम कक्षा 6 हिंदी मीडियम विज्ञान का 4th चैप्टर यानी पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए और सामने मेरे साथ साथ बैठकर रीडिंग करिए। पार्ट 4 पार्ट का नाम है रेशे। रेशे या वस्त्रों के पदार्थ, ठीक है ना। अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें वस्त्र। वस्त्र मानव की मुख्य आवश्यकता में से एक है। वस्त्र का उपयोग शरीर ढकने के लिए ही नहीं वरन सर्दी, गर्मी तथा वर्षा से बचने, सामाजिक उत्थान, व्यक्तित्व के निर्माण एवं सौंदर्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। 20वीं शताब्दी से पूर्व व्यक्ति तंतुओं पर निर्भर था, लेकिन इसके बाद कृत्रिम तंतुओं का आविष्कार किया तथा सन 1930 ईस्वी के आसपास वैज्ञानिकों ने वस्त्र निर्माण की रासायनिक विधियों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 1930 के आसपास इसी का परिणाम है कि आज हम विभिन्न प्रकार के तंतुओं से निर्मित सुंदर व आकर्षक वस्त्रों का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप अपने आसपास की ऐसे कपड़े वालों की दुकान पर जाकर वहां वस्त्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। हम वस्त्रों को दुकान पर विभिन्न प्रकार के वस्त्र जैसे बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया, रुमाल आदि देखते हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्रों से बने होते हैं। रेशों के प्रकार। वस्त्रों को बनाने में प्रयोग होने वाले सभी पदार्थ प्रकृति के साथ साथ मानव निर्मित स्रोत से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशे। ये रेशे पशुओं के बालों, रेशम कीट के कोकून तथा पौधे के बीज, पत्ते और तने के रेशों से बनाए जाते हैं। कपास, ऊन, रेशम प्राकृतिक रेशे हैं जो कि वस्त्र बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। कपास ठंडा, नर्म, आरामदेह तथा संसार का मुख्य वस्त्र रेशा है, जिसका उत्पादन संसार में सफलता और आर्थिक दृढ़ता के मुख्य कारकों में से एक है। यह उष्णकटिबंधीय तथा समीपवर्ती क्षेत्रों की मुख्य रेशे वाली फसल है। नील घाटी तथा इंडस घाटी में कपास की कई शताब्दियों तक खेती की जाती रही है। भारत में कपास का प्रयोग 1800 ईस्वी पूर्व से किया जाने लगा है। भारत में कपास दक्षिण पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में उगाई जाती है, क्योंकि कपास के लिए काली मृदा यानी कि काली मिट्टी सबसे उत्तम मिट्टी है। उत्तम गुणों वाली कपास लंबे रेशे वाली किस्म होती है, जिसमें रेशे की लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। कपास के पौधे को 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है। यूएसए, चीन, रूस, भारत, मिस्र, सूडान, ब्राज़ील, मेक्सिको, पाकिस्तान तथा कजाकिस्तान कपास के मुख्य उत्पादक देश हैं। कपास का पौधा स्थिरता से बढ़ता है और जल्दी ही 3.6 फीट ऊंचाई की झाड़ी बन जाता है। लगभग 2 महीने बाद उन पर सफ़ेद या हल्के पीले रंग के फूल आ जाते हैं, जो कुछ दिनों बाद गुलाबी या लाल रंग में बदल जाते हैं। फूलों की पंखुड़ियाँ गिरने के बाद उनके हरे बीज अखरोट की तरह गोलाकार रूप में उगते हैं। इन्हें टिंडा कहते हैं। जब ये स्थिरता में वृद्धि करते हैं तो इनमें बीज तथा रेशे होते हैं। वयस्क होने पर ये हरे गोले भूरे हो जाते हैं और सफ़ेद रेशे को निकालने के लिए फटने वाले होते हैं। जब ये रेशे सूख जाते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो फुज्जीदार हो जाते हैं। वे ऐसे लगते हैं जैसे बर्फ़ से ढके हुए हों। कपास की फलियां एक साथ नीचे खुलती इसलिए इनकी चुगाई की जा सकती है। चुगाई माने चुनना, है ना। चुगी हुई कपास को फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। फैक्ट्रियों में कपास रेशों को बीजों से अलग किया
जाता है। पृथक्करण की यह क्रिया कपास निकालना या गिनिंग कहलाती है। धागा मिलों में कपास को साफ किया जाता है और धागा बनाया जाता है। अब कपड़ा बनाने की विधि। अभी तो कपास कैसे निकालते हैं बीजों से वो बताया था, अब कपड़ा बनाते हैं उससे। रुई को दबाकर गट्ठा बनाया जाता है जिसे गांठ कहते हैं। उद्योगों में इन रुई की गांठों से कपड़ा बनाया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन रुई से कपड़ा कैसे बनाया जाता है? कपड़ा बनाने के लिए विभिन्न चरणों में गुजरना पड़ता है। फैक्ट्रियों में गांठों की रुई को भूसा और सूखी पत्तियों से अलग किया जाता है। साफ रुई को संवारने और सीधा लंबा करने के लिए मशीनों में डाला जाता है। अंत में यह एक सलीवर के समान रस्सी में बदल दिया जाता है। इस रस्से के धागे से तंतु या धागा बनाते हैं जो बुनाई के लिए दृढ़ होता है। दृढ़ माने मजबूत होता है। कच्चे पदार्थ को तंतु या धागा बनाने के लिए एक साथ काटा जाता है या काता जाता है। यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। इस तंतु या धागे को एक बड़ी रील पर लपेट दिया जाता है जिसे बोबिनस कहते हैं। कपड़े को करघे पर धागे की बुनाई द्वारा तैयार किया जाता है। करघे दो प्रकार के होते हैं, हथकरघा तथा मशीनी करघा। हथकरघे पर कपड़ा हाथ द्वारा बुना जाता है। मशीनी करघे में विद्युत धारा का उपयोग किया। मशीनों में तो क्या होता है, लाइट का प्रयोग होता है तब, और हथकरघे में हाथ से ही बुना जाता है। गांवों में छोटे स्तर पर कपड़ा हथकरघों से बुने जाते हैं। बड़े स्तर पर सूती कपड़े मशीनी करघों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। प्रयोग किए जाने वाले करघे में एक सांचे जैसे ताना कहते हैं में लंबाई के अनुसार धागे लगे होते हैं। दूसरा धागा मशीन के शीर्ष नली पर लपेट दिया जाता है जो धागे को लंबाई अनुसार धागे के बीच पीछे और आगे की ओर गुजारता है। यह आर पार नली का धागा बाना कहलाता है। बुनाई के बाद कपड़े को रंगाई और छपाई के लिए भेज दिया जाता है। अब आते हैं कपास के उपयोग। कपास का उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। नंबर 2, कपास की गद्दी अस्पतालों में कई कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। कपास का उपयोग फैक्ट्रियों, कारखानों में मशीनों की सफाई के लिए भी किया जाता है। कपास या रुई का प्रयोग या उपयोग गद्दियों तथा तकियों को भरने में भी किया जाता है। अब आता है ऊन। कपास के बाद ऊन। ऊन भी रेशे होते हैं जो भेड़ों के बालों से प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य प्रकार की ऊनें बकरियों और ऊँटों से भी प्राप्त होती हैं। ऊन से बने वस्त्र हल्के और गर्म होते हैं जो पहनने में सुविधाजनक होते हैं। इन्हें हम शीत ऋतु में पहनते हैं। सर्वाधिक ऊन भेड़ों से प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा जो ऊन होती है वो भेड़ों से ही प्राप्त होती है। बकरियों से हमें अंगोरा और कश्मीरी ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब है रेशम। 2 हो गए अपने प्राकृतिक रेशे कौन कौन से, कपास और ऊन हो गया। अब आता है रेशम। रेशम की खोज लगभग 400 वर्ष पूर्व चीन में हुई थी। रेशम का धागा रेशम कृमि नामक कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। रेशमी धागों से बने वस्त्र चमक वाले और मजबूत होते हैं। मुख्य रेशम उत्पादन देश चीन, जापान और दक्षिण कोरिया है। रेशम कृमि के अंडों से लार्वा निकलते हैं। इन्हें शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। जो रेशम का कीड़ा होता है उसको शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। लार्वे से प्यूपा बनते समय यह कीट अपने चारों ओर रेशम का धागा बुनता है। यह रचना कोकून कहलाती है। पूर्ण विकसित कोकून को गर्म पानी में डालकर प्रत्येक कोकून से लगभग 600 से 900 मीटर लंबा रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। पादप रेशे। अब जो अभी तक थे वो कैसे थे, प्राकृतिक, जो प्रकृति से मिलते। अब पादप यानी पेड़ पौधों से।
पादप रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं जिन्हें वस्त्र और अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। जूट और अलसी के रेशे पौधे से प्राप्त होते हैं। जूट या सुनहरी रेशा जो पूरे संसार में प्रयोग किया जाता है, मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में उगता है। यह पटसन के पौधे के तने से प्राप्त होता है। जूट गर्म तथा अत्यधिक आर्द्रता वाले नम क्षेत्रों में अच्छी प्रकार उगते हैं और वृद्धि करते हैं। लवण युक्त जलोढ़ मृदा इनके लिए अत्यधिक अनुकूल होती है। मार्च या अप्रैल में इसकी बुवाई की जाती है तथा अगस्त और सितंबर के महीने में इसे काटा जाता है। जूट एक 8 से 10 मीटर लंबा पौधा होता है। लगभग 3 से 4 माह बाद उन पर पीले फूल लगते हैं। परिपक्वता यानी पूरा समय होने के बाद इनके तने से रेशे काफ़ी कठोर हो जाते हैं। कटे हुए पौधे कुछ दिनों के लिए खेत में विभिन्न स्थानों पर डाल दिए जाते हैं। जब इनकी पत्तियां सूख जाती हैं तथा गिर जाती हैं तब पौधे को छोटे छोटे गट्ठरों में बांध दिया जाता है। इसे नरम करने के लिए काफ़ी मात्रा में मंद पानी की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है पौधे को पानी में डुबोकर नरम करना। शुष्क रेशों को एक साथ गट्ठर में बांध दिया जाता है। यह सबसे सस्ता रेशा है जिसको सरलता से कपड़ों में काता जा सकता है। ये रेशे प्रायः रस्सियों, मोटे जूते तथा पैकिंग पदार्थों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इनको थोक विक्रेता मार्केट का भूरा कागज़ कहते हैं। अब है अलसी। लिनन नामक कपड़ा अलसी के पौधे से बनाया जाता है। यह मजबूत, टिकाऊ और चमकीला भी होता है। इस कपड़े के मेजपोश, रुमाल, तौलिए और अन्य कपड़े बनाए जाते हैं क्योंकि यह पानी को आसानी से सोख लेता है। मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे। अभी तक अपन ने कौन कौन से पढ़े? प्राकृतिक रेशे जो अपन को प्रकृति से प्राप्त होते हैं, है ना। और उसके बाद अपन ने पढ़े पादप रेशे। अब अपन पढ़ते हैं मानव निर्मित, जो मानव ने खुद बनाए हैं। संश्लेषित रेशे विभिन्न प्रकार के रसायनों व अम्ल और पेट्रोलियम द्वारा बनाए जाते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले इस पदार्थ जिसे सेलुलोज कहते हैं, नायलॉन और रेयॉन के कपड़े बनाने के लिए इन पदार्थों में मिलाया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले संश्लेषित रेशे पॉलिस्टर, नायलॉन तथा रेयान हैं। अब पहला है इसमें नायलॉन। यह दूसरे सभी रेशों की तुलना में मजबूत तथा हल्का होता है। कौन सा? नायलॉन का। यह लचीला और उलझने वाला तथा ऊष्मा जमाव के लिए उत्तरदायी है। नायलॉन रेशे चिकने, अंग अवशोषक तथा जल्दी सूखने वाले होते हैं। नायलॉन उच्च ताप पर पिघल जाता है। यदि इस्त्री यानी प्रेस करना अति आवश्यक होता है तो इसे विपरीत दिशा में कम ताप से प्रेस करते हैं। इस्त्री माने प्रेस करते हैं। नायलॉन के जब कपड़े पहनते हैं तो इस पर अगर प्रेस करना बहुत ही आवश्यक होता है तब करते हैं इस पर प्रेस, और इसको कपड़े की विपरीत दिशा में प्रेस करते हैं और सबसे कम लो पर, ठीक है ना। जो प्रेस होती है वो सबसे कम गर्म होना चाहिए। इसके बाद आते हैं पॉलिस्टर। यह इतना दृढ़ होता है कि इस पर क्रीज नहीं बनती, अगर बनती है तो सरलता से समाप्त नहीं होती। पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है वो बहुत मजबूत होता है और इस पर जो क्रीज रहती है वो नहीं बन पाती, और अगर बनती है तो सरलता से समाप्त नहीं होती। क्रीज जानते हैं ना अपन, जब कपड़ों पर क्रीज बन जाती तो अपन प्रेस करके उसको मिटाते हैं, ठीक है ना, तो वही क्रीज कहलाती है। यह औसतन में उच्च ताप पर पिघल सकता है। यह विशेष प्रकार के भारों में बनाया
जाता है, जिसमें तकिए के में प्रयोग होने वाला फाइबर मिल तथा घरेलू सामग्री शामिल है। पॉलिस्टर से काते गए धागे दृढ़ अलौकिक रूप से पहने जाने वाले होते हैं और घरेलू सिलाई और निर्मित सिलाई में विस्तृत रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, इसको अपन चाहो तो करके भी देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कपास, ऊन, सिल्क, जूट तथा पॉलिस्टर से बने कपड़ों के नमूने एकत्रित कर सकते हैं। एक बर्तन में पानी लीजिए तथा इसमें 1 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डालिए। अब कपड़ों को एक मेज पर फैला दीजिए तथा प्रत्येक कपड़े पर ब्लीचिंग विलयन की 1 बूंद डालिए। यदि कपड़ा धुल जाए तो अपनी प्रेक्षण सारणी में हाँ लिखिए और नहीं धुलता तो ना लिखिए। ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें स्मरणीय बिंदु दिए हैं, वो मैं पढ़ती हूँ। कपड़े हमें गर्मी, सर्दी तथा धूल से बचाते हैं। दूसरा है, कपड़े रेशों से बने होते हैं। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। तीसरा, प्राकृतिक रेशे पौधे तथा जंतुओं द्वारा बनते हैं। ये कपास, ऊन, रेशम और जूट है। संश्लेषित रेशे कई विभिन्न प्रकार के रसायनों से तैयार किए जाते हैं, जैसे रेयान, नायलॉन तथा पॉलिस्टर संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं। कपास के रेशे कपास के पौधे से प्राप्त होते हैं। सूती वस्त्र बनाने में मुख्य 4 चरण: कपास को निकालना, फिर उसको साफ करना, फिर उसको कातना और फिर सिलाई करना। अगला है, कातना से घुमाकर धागा बनाया जाता है। कपड़ा बनाने के लिए ताने और बाने का प्रयोग होता है। जूट का रेशा जूट के पौधे से बने नर्म रेटिंग विधि से प्राप्त किया जाता है। पौधे से प्राप्त होने वाले पदार्थ सेलुलोज या नायलॉन तथा रेयॉन से वस्त्र बनाने के लिए रसायनों से मिलाया जाता है। तो आपके जो स्मरणीय बिंदु हो गए वो पाठ कंप्लीट हो गया है। अब इसमें अभ्यास कार्य है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगी। ठीक है, तभी हम मिलेंगे। तब तक के लिए एक बार और आप रिपीट करिएगा। मैंने पढ़वा दिया, समझा दिया। अब एक बार आप स्वयं से पढ़िएगा। फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।